हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के 5वां चैप्टर रोज शीर्षक, जिसको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने लिखे हैं, उसके सारांश और इसके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के जीवन परिचय को बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना, रोज पाठ के लेखक परिचय जानेंगे, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के उसके परिचय को जानेंगे कि उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उसका जन्म किस स्थान में हुआ था। तो देखिए, इसका जो है ना पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपको कहीं कहीं सिर्फ अज्ञेय लिखा हुआ मिलेगा। अगर इसका पूरा नाम दिया रहेगा तो ऐसे रहेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। इसका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ और निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। इसका जन्म स्थान तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, इसको ध्यान रखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचनाएं, इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से हैं आपको प्रमुख काव्य में हो गया आपको प्रणभंग, जो 1929 ईस्वी में लिखा है। उसके बाद है रेणुका, जो 1935 ईस्वी में लिखा। उसके बाद है हुंकार, जो 1938 ईस्वी में लिखा। उसके बाद है रसवंती, जो 1940 में लिखा गया है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र, जो 1946 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद है रश्मि रथी, जो 1952 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद है नील कुसुम, जो 1954 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद है उर्वशी, जो 1961 ईस्वी में लिखा गया। उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर इसका प्रमुख गद्य कविता की अगर बात किया जाए तो इनमें से मिट्टी की ओर हो गया। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद काव्य की भूमिका है। चलिए अब जानते हैं रोज पाठ का सारांश। आखिर इस पाठ में क्या क्या दिया है, इसका मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। कहते हैं ये जो रोज है ना, ये सर्वाधिक चर्चित कहानी है अज्ञेय जी का। प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता पर बात किया गया है। कहते हैं कि इस जो कहानी है इसमें संबंधों की वास्तविकता, जो वास्तव में संबंधों क्या होती है, उस पर बात किया गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे सखी कहना उचित है, से मिलने 18 मील पैदल चलकर पहुँचे हैं। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने, पीटने और पढ़ने में बीता था। आज मालती विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। वार्तालाप के कहते हैं कि ये जो कहानी है इसमें लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी, ये जो मालती है उसके रिश्ते की बहन लगती है, यानी कि दूर की बहन है, और उसको सखी यानी कि दोस्त भी कहा जाए उचित है। से मिलने 18 मील पैदल चल करके लेखक वहाँ गए थे। उसके यहाँ मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने, पीटने और पढ़ने में बीता, यानी कि एक जगह था तो खेला भी, पिटाई भी किया है ना, पढ़ा भी साथ साथ। आज मालती विवाहित है। आज क्या हुआ कि मालती का शादी हो गया, एक बच्चे की माँ भी है। वार्तालाप के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है। जैसे ही लेखक उससे बातचीत करता है तो लगता है कि ये बहुत बदला हुआ है, पहले कुछ और था, अभी कुछ और सा दिखाई दे रहा है, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही है। और लेखक को लगता है कि ये अंदर ही अंदर कुछ बोलना चाह रही है। किसी बीती बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की। लेखक को लगता है कि ये जो कुछ बोल रही है ना, ये बहुत गहराई से बोलना चाहती है। जैसे लगता है कि ये वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, ऐसे लेखक को फीलिंग हो रहा था कि ऐसे लगता ही हो सकता है। मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है, और मालती जो है घर के कामों में कोल्हू के व्यस्त के मतलब बैल की तरह बिजी रहती है।
पूरे दिन काम करना, बच्चों की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। वातावरण, परिस्थितियां और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद, इसका जो मालती का पति है वो डॉक्टर है, कहते हैं उसके काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में अकेले काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है। उसका एक पुत्र भी होता है जो बहुत कमज़ोर होता है, वो हमेशा सोते रहता है या रोते रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही धुल रही हो। इस प्रकार लेखक मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करते हैं। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। तो मेरे साथियों, जितना हमने बताए हैं, अगर आप लिख लेते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में तो आपको 5 मार्क दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन ही मतलब अगर कह दे कि सारांश लिखने के लिए कोई भी चैप्टर का, तो समझिए आपका 5 नंबर फिक्स है। और हमने आपको जो लेखक परिचय बताया उससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होगा। बाद बाकी कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूँ। जैसे रोज कहानी कौन लिखा है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो क्या अज्ञे जी ने लिखा है। उसके बाद अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद अज्ञे का जन्म कब हुआ, तो 7 मार्च 1911 में। और रोज कहानी का नायिका कौन है, आपसे क्वेश्चन करेगा, तो ये आपको मालती हो गया। अब अज्ञे के पिताजी का नाम हमने इससे पहले बताया, तो क्या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री होगा। उसके बाद अज्ञे किस बाद के कवि है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रयोगवाद। नेक्स्ट है मालती का पति क्या था, तो मालती का पति एक डॉक्टर था। मालती की बच्चे का क्या नाम था, तो याद रखेंगे टीटी नाम था उसका। ग्रेगिन क्या है, तो यह एक बीमारी है। इसके जो मालती का पति है जिसका नाम महेश्वर होता है, वो जो है ना, वो एक बीमारी मतलब डॉक्टर होता है, ग्रेगिन का बीमारी ठीक करता है। रोज कहानी कितने घंटे में समाप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11 घंटे। तो मेरे साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।